बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता जो है एक हफ़्ते का चले कह लें या कुछ दिनों से कह लें कि इमरान खान के हवाले से अंदर से बड़ी खबरें आ रही हैं, जिसमें इमरान खान ने किसी को डांट दिया। खान साहब ने कारकुनान के लिए मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ पैगामात दिए। तो अभी मेरे साथ जो शख्स मौजूद है, जिनका नाम है खालिद यूसुफ चौधरी, इमरान खान के वकील हैं। और अभी हैट्रिक हो चुकी है इनकी। मुसलसल तीन जो है इनकी मुलाकातें इमरान खान से हो चुकी हैं। उन तीनों जो है मुलाकातों का जो हवाल है, आज वो इनसे हम जानेंगे। जो है साइफर केस की जो समाअत है वो डे बाई डे होती है, और उसमें जो है कोशिश यही है कि जल्द अज जल्द उसमें इमरान खान को सज़ा सुनाई जाए, और उसमें जो गवाहान हैं उनको बुलाया गया। और उस हवाले से आखिरी जो एक बड़ा उसमें ख़बरों में भी वायरल रहा है, वो आज़म खान के बयान के हवाले से। तो खालिद यूसुफ चौधरी से हम अब पूछेंगे कि तीन जो इनकी खान साहब से मुसलसल आज भी मुलाकात करके आए, उसमें हम सेहत के हवाले से पूछेंगे। खान साहब इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान है वो। इसके साथ साथ खान साहब की जो सेहत के साथ साथ जो है पीटीआई के जो कारकुनान के लिए पैगाम है, और ख़ास करके वो पैगाम जो उन्होंने, जो लोग जिनको टिकट्स मिले हैं उनके लिए जो पैगाम है, वो पैगाम बहुत ज़रूरी है कि वो क्या पैगाम खान साहब ने दिए है। और जेल के अंदर सुप्रीडेंट, डिप्टी सुप्रीडेंट के साथ जो खान साहब के मामलात हुए हैं, और उसके साथ साथ प्रोसिक्यूटर के हवाले से सारी तफसीलात जो है खालिद यूसुफ चौधरी से आज हम पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, कैसे हैं, अस्सलाम खैरियत से वालेकुम। हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब पहले तो आप ये बताएं कि आपकी जो है एक हमेशा से ख्वाहिश होती है कि इमरान खान के हर केस में आप जाएं। तो मुसलसल तीन मुलाकातें आपकी हुई हैं, तो इन तीन मुलाकातों के हवाले से आप अपना बताएं कि क्या क्या आपकी मुलाकात हुई है और क्या क्या बात हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। एक ख्वाहिश भी होती है, और ये अब ख्वाहिश जो है वो मुर्शिद का हुक्म भी बन गई है। बेसिकली खान साहब का हुक्म था। अब तकरीबन सारे केसेस के अंदर ही मेरी वो जिम्मेदारी है। तो उस वजह से अब तकरीबन सारे केसेस में मुझे जानना होता है। तो सेहत अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ठीक है। बड़े अशाश पिशाश होते हैं। अलबत्ता परसों जो है वो उनकी टांग के अंदर, जिसके अंदर गोली लगी थी, उसमें तकलीफ थी। वो चलने में तकलीफ महसूस कर रहे थे बहुत ज़्यादा। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि तकलीफ हो रही है, दर्द सर्दी की वजह से हो रहा है। तो कल फिर दोबारा उनकी टांग में हल्की सी तकलीफ फिर थी। कह रहे थे आज मैं ठीक हूँ। आज भी थी, हल्की फुल्की तकलीफ थी आज भी, लेकिन बहरहाल परसों से आज बहुत बेहतर थे। और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा हीटर वगैरह आपको दिया हुआ है या नहीं? तो उस पे कहा कि मेरे पास कंबल है, तो जो बैरक के अंदर होता हूँ तो वो मुझे सर्दी फिर कंबल की वजह से कम महसूस होती है। तो शोएब साहब ये बताएं कि जो पिछले दिनों में काफ़ी वायरल रहा है, एक तो प्रोसिक्यूटर का जो है उसके साथ खान साहब की बहस मुबासे के हवाले से आप वहाँ मौजूद भी थे, फिर सुप्रीडेंट जेल के हवाले से। तो ये इसकी वजह क्या थी, क्यों खान साहब गुस्से में थे? देखिए, एक कोई जो प्रोसिक्यूटर के साथ जो आमना सामना रहा, वो शाह महमूद कुरैशी साहब का रहा। जबकि जो उस जेल सुप्रीडेंट ने के साथ वो खान साहब का था। अब प्रोसिक्यूटर जो है वो शाह साहब जब कोई गुफ्तगू कर रहे होते हैं या कोर्ट से बात कर रहे होते हैं, तो प्रोसिक्यूटर साहब वो कहते हैं जी चलें जी क्लोज करके आगे हम केस शुरू करते हैं। तो शाह साहब उस पे उन्होंने कहा कि सब्र करें, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ, मेरी बात पे अभी रिप्लाई आना बाकी है, उस पे ऑर्डर आना बाकी है, वो तो कंप्लीट हो फिर शुरू करें। आप बात बात पे शुरू करें जी, बस्ती शुरू करें। तो इस बात पे वो शाह साहब ने रिएक्ट किया और रद्द दिया था। दूसरा परसों ये था कि जैसे खान साहब आए मीडिया से बात करने के लिए, तो वहाँ जो सुपरिटेंडेंट मौजूद था अडयाला जेल, तो फ़ौरन आ गया। उसने कहा आप बात नहीं कर सकते, ये जेल ट्रायल है, यहाँ अलाउ नहीं है। तो उस पे खान साहब ने फ़ौरन कहा कि मैं बात करूँगा, आप मुझे नहीं रोक सकते, ये मेरा आईनी हक है। उस हवाले से फिर खान साहब ने कल कोर्ट से भी, जो साइफर कोर्ट थी उससे भी वहाँ उनको बताया कि कल जो परसों सुपरिटेंडेंट जेल ने जो रवैया अपनाया, वो इनअप्रोप्रिएट था, वो दुरुस्त नहीं था। अच्छा, इसमें ये चीज़ आप मुझे बताएं कि जो केसेस अभी चल रहे हैं, क्योंकि तकरीबन इमरान खान के तमाम केसेस में वो जमानत पर हुए हैं। जो जैसे अभी लाहौर हाई कोर्ट से भी वो सलमान सफदर साहब ने करवाया 7 जी, केसेस में। सलमान सफ्दर साहब। तो वो अब ये है कि सिर्फ ये 2 केसेस रह गए हैं, जो एक तोशा खान है और दूसरा जो है ये साइफर केस, देखिए, इस वक़्त जो केसेज़ और इलेक्शन कमीशन वाला भी है बीच में। जी, इस वक़्त जो मैं बता दूँ आपको, जो जिनमें ज़मानत अभी होना बाकी है, 2 तो नैब के केस हैं। ठीक है, 13 केसेज़ हैं, पिंडी के अंदर 9 मई के उठा के डाल दिए। अब ठीक हो गया। कानून के साथ इससे बड़ा मज़ाक क्या हो सकता है? एक शख़्स है ही जेल में है, वो मुकदमे में नामज़द हो रहा है। पता नहीं मेरी हमारी अदलिया, मुझे इतना अफ़सोस होता है कि पता नहीं हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारी हाई कोर्ट्स कर क्या रही हैं?
अब मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर इसी तरह ये चीज़ें चलती रही तो आने वाले टाइम में हमारी जजेस की या हमारी हाई कोर्ट्स की या सुप्रीम कोर्ट की एक तहसीलदार के अदालत से ज़्यादा कोई वैल्यू वक़्त नहीं होगी। तहसीलदार की अदालत ज़्यादा ताकतवर होगी तो इन सुप्रीम कोर्ट से हालात में भी। आपको क्या लग रहा है कि खान साहब कब तक बाहर आ जाएंगे? देखिए, अगर कानूनी या आईनी तौर पे देखें तो खान साहब को जेल में होना ही नहीं चाहिए था। मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ कि अगर आईनी तौर पे या कानूनी चीज़ों से की नज़र से देखा जाता खान साहब के केसेस को, उन केसेस के अंदर जितना मवाद है उनको, तो खान साहब को जेल के बजाय बाहर अपने घर में होना चाहिए था। लेकिन जिस तरह की स्ट्रेटजी है प्रोसिक्यूशन की या गवर्नमेंट की या जो लोग उनको जेल में रखना चाहते हैं उनकी, तो वो ये लगता है कि अभी इलेक्शन तक उन्होंने बाहर नहीं आने देना और अदालतों से वो मर्जी के फैसले ले लेते हैं, जैसे वो फैसले चाहते हैं ऐसे फैसले आ रहे होते हैं और जो हमारा हक होता है वो हमें नहीं मिलता। ये तो अब सुप्रीम कोर्ट से भी है कि सुप्रीम कोर्ट की से भी हमारी पार्टी के ऊपर एक आईनी डकैती डाली गई, हमसे सिंबल छीन लिया गया। तो अब ये ऊपर से नीचे तक सारी चीजें एक ही, लेकिन जो स्ट्रेटजी है वो इलेक्शन तक ना बाहर ना आने देने की है। लाजमत इमरान खान अगर इलेक्शन से पहले बाहर आते हैं तो उनकी एक झलक ही काफ़ी है उनके जो लोग हैं उनको चार्ज करने के लिए। तो सबसे बड़ा खौफ यही है। देखें, खान साहब ने बाहर सिर्फ बाहर निकलना है तो पूरा पाकिस्तान जो है वो बाहर आ जाना है। तो सिर्फ उस चीज के खौफ से ये डरे हुए हैं कि खान साहब को जेल के अंदर रखा जाए, ताकि जिस कौम ने उनको 70-72 साल से देखा हुआ है ताकि उनसे दूर रखा जाए। लेकिन एक चीज़ है, मैं आपको एक बात बड़ी सादा से अल्फाज दूँ। देखें, जब इंतज़ार होता है, जब आप किसी को उसकी निगाहों से ओझल कर देते हैं ना, तो कशिश, बढ़ती मोहब्बत, जो एक जुनून होता है वो बढ़ जाता है। शायद ये समझ नहीं पा रहे ऐसे ही कि है। इससे ज़्यादा वो लोग ज़्यादा मोहब्बत में आ रहे हैं। बिल्कुल। अब मैं ट्वीट करता हूँ, अक्सर मैं कमेंट्स वगैरह देख रहा होता हूँ नीचे, तो जैसे खान साहब की तकलीफ का पता चला है तो नीचे लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं। आज मैं एक ट्वीट अपने के नीचे पढ़ रहा था, वो ट्वीट करने वाला नाम मेरे जहन से मुजीब नाम था शायद, हाँ इसी तरह का। अब वो नीचे ट्वीट कर रहा है मेरे ट्वीट के नीचे कि मैं दुआ करता हूँ कि खान साहब को जेल में सर्दी ना लगे। अब मुझे इस बात, अब तो वो दुआ से सर्दी नहीं लगेगी, अब लेकिन यह सर्दी है कि उनकी एक मोहब्बत है। देखें। और अक्सर कमेंट्स आप अगर पढ़ें तो मैं देख रहा हूँ एक रेगुलर कमेंट्स आ रहा होता है कि या अल्लाह, जो है ना वो खान साहब हमारे लिए कितनी तकलीफ में है। हम यहाँ बिस्तर में हीटर में और खान साहब सर्दी में, ये एक नॉर्मल सा पूरी कौम का है। आपका भी ये सबका ये है कि यार बिल्कुल। क्या है। अच्छा तो साहब ये बताएं कि इलेक्शन में अब लाजमत है पीडीआई के उम्मीदवार हैं सारे। अब कंपेन का आप देख लें कि पीडीआई की किसी जगह पे मुझे कोई कुछ मखसूस जगह लेकिन ओवरऑल कंपेन नज़र नहीं आ रही। तो जैसे खान साहब को भी ये चीज़ें पहुंची हैं उन तक, तो उन्होंने कहा कि भाई इतवार वाला दिन जो दिया है कि इतवार वाले दिन लोग निकले बाहर, और जो नहीं निकलेगा उस हवाले से भी कोई पैगाम दिया है। तो इस हवाले से क्या आप बताना चाहेंगे? देखिए, खान साहब ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि अतवार को पूरी कौम बाहर निकले, तमाम उम्मीदवार ओपन खुल के बाहर यकमुश्त कंपेन करें पूरे हल्के के अंदर। अब स्ट्रेटेजी क्या है कि अतवार वाले दिन तमाम जितने उम्मीदवार छुप के कंपेन कर रहे हैं या वो बिहाइंड द सीन रह के कंपेन करें, वो बाहर निकलें, जलसे करें, जुलूस करें, रैलियां करें यकदम सेम पैटर्न पे यकदम पूरे मुल्क के अंदर, पूरे शहर के अंदर। अब एक शहर है उसके अंदर कई कई हल्के हैं, जब उन हल्कों के अंदर यकमुश्त आप रैलियां करेंगे तो ये जो खौफ है वो फजा है वो खत्म हो जानी है। ज़बरदस्त। और साथ में ये भी कहा है कि जो अतवार को बाहर निकल के ओपनली कंपेन नहीं करेगा उसका टिकट कैंसिल करके नेक्स्ट बंदे को दे दिया जाएगा। ये बड़ा एक पैगाम है इमरान खान का कि जो उम्मीदवार है देखें, अब आप फैसले का टाइम आ गया है। अब आप घरों में छुप के नहीं बैठ सकते। तो जो बाहर नहीं निकलेगा तो उसका टिकट कैंसिल कर दिया जाएगा। और पीटीआई के उम्मीदवार इतनी लाइन में खड़े हैं कि आपकी सोच से ज़्यादा। हालांकि यूसुफ चौधरी ने हमें अभी जो बातें बताई हैं बहुत कम है। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में हम इनसे मज़ीद जानेंगे। ये इमरान खान से तीसरी जो इनकी आज मुलाकात थी, और मुसलसल मिलते हैं। कोई इनका लालच नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, बल्कि खालिद साहब जो ऐसे पूछ लेते हैं कि चौधरी साहब आप इतनी जो स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या कोई डिमांड भी की है पार्टी से आपने? नहीं नहीं, मैंने डिमांड तो कोई भी नहीं की आज, बल्कि खान साहब ने मुझे कहा बड़े, उन्होंने, अच्छा हम बैठे थे गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो मुझे कहते हैं कि तुम भी जो है ना पिछले 1.5 साल से तुम्हें भी बड़ा रगड़ा लगा हुआ है हमारे साथ ही हो। हमने कहा सर हम हाजिर हैं। बड़ी बात है जी। एक तो लालच एक है, अलबत्ता एक लालच कह लें जो मुझे है, वो ये है कि ये है कि बार बार अपने कायद का दीदार होता रहे, ये मेरी सबसे बड़ी लालच है। ये एक आप देख लें कि अवाम का एक प्यार है। वकला देख लें, इमरान खान के साथ जो भी जुड़ा है शख्स है वो उसके साथ प्यार करता है। वो उनकी कोई डिमांड नहीं है।
उनको कुछ चाहिए नहीं सिवाय इसके कि वो इमरान खान को इस मुल्क का दोबारा से वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहते हैं। अगले व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।